हमने अपने वतन की इज्जत के लिए किसी बेईमान को वोट नहीं डालनी। हमने 500 1000 रुपया लेके वोट नहीं डालनी। ये मेरी बरादरी का नहीं है, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा। कि 500 रुपए की वोट बेचने के बाद क्या उनको सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बेहतरीन हुक्मरान मैसर हो सकता है? आजकल तो कई लोग जो हुकूमत में आते हैं वो समझते हैं कि ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करने हमारा फ़र्ज़ हो गया है। गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी थाने में, गरीब को नहीं पूछा जाएगा, और किसी बहुत बड़े रईस के साथ अगर पैर में कांटा भी चुभ जाए तो उसकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी कि शहजादा गुजर रहा था, इनके पैरों में कांटा चुभ गया है। लोग जात और बरादरियां देख के वोट डालते हैं। जो पक्का ईमान वाला होगा वो कभी जात और बरादरी और मजहब की बुनियाद पर दूसरे का इंतखाब नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि अच्छे हुक्मरान आ जाएं। हर बंदा मुल्क में किसी से पूछो, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, दलित से, किसी से पूछो कि भाई कैसी सरकार हो जी, अच्छे लोग आने चाहिए जो रोटी दें, कपड़ा दें, मकान कम से कम गरीब लोगों के पास आ जाए। लेकिन जब ये वोट डालने जाते हैं तो कहते दे दो 500 1000 रुपए, शराब की बोतल दे जाओ, बिरयानी की देग दे जाओ, जो दे सकते हो दे दो। अब जो लोग अपनी वोट को बेचते हो वो क्या समझते हैं कि 500 रुपए की वोट बेचने के बाद क्या उनको सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बेहतरीन हुक्मरान मैसर हो सकता है? क्या वो भूल गए कि वोट को बेचना हराम है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अगर हराम लुकमा हलक से नीचे उतर जाए तो बंदे की नमाज नहीं हो सकती। जो लोग उम्मीदवारों से पैसा मांगते हैं कि लाओ हमें पैसे दो, हम तुम्हें वोट डालेंगे, उन बदबख्तों को ये नहीं याद, छोटी छोटी बात जाके मौलवियों को पूछते हैं कि जनाब फलां चीज़ हलाल है कि हराम है? ये पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सूअर की चर्बी तो नहीं, हलाल है या हराम है? दूसरों का हक खा रहे हो, दूसरों की खुशियां खा रहे हो, बदमाश लोगों से रकम लेके उनको हुकूमत में हिस्सेदार बना रहे हो, तब नहीं पूछते हलाल है कि हराम है? वो लोग कामयाब नहीं हो सकते कभी जिनका नजरिया सिर्फ हुकूमत करना हो, वो कामयाब नहीं हो सकते। जिनका नजरिया लोगों के दिलों को जीतना होगा, और उन लोगों को अच्छे हुक्मरान मिलेंगे जो बजाते खुद ये चाहते हैं कि हम बेईमान नहीं बनना चाहते। जो लोग खुद अपनी वोट को बेचना चाहते हैं शराब की बोतल के लिए, बिरयानी की देगों के लिए, कोरमे की दावतों के लिए, तो इनके मुकद्दर में 5 साल के लिए वो जूतियां ही लिखी हैं जो वो पहन के आ रहा, बाद में इनके मारेगा। जो ये समझते हो कि फलां अच्छा आदमी है लेकिन ये मेरे मजहब का नहीं, फलां अच्छा आदमी उम्मीदवार खड़ा है लेकिन ये मेरी बरादरी का नहीं है, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा, इनसे बड़ा बेईमान कोई दूसरा रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता है। हुकूमत के दफ्तरों में काम करवाने जाते हो तो अब चाहते हो कि हमारे साथ तफरकेबाजी ना हो, और जब वोट डालने जाएं तो ये सोचे कि हम तफरकेबाजी के साथ वोट डालेंगे। काम जब करवाना चाहते हैं तब चाहते हैं कि हमें एक नजर से देखा जाए, और जब हुकूमत चुननी है, अच्छे लोगों को चुन के आगे लाना है, तब कहते हैं नहीं जी हम तो पहले अपनी जात देखेंगे, अपनी बरादरी देखेंगे। तो फिर इस बात का रोना क्यों है कि अच्छे हुक्मरान मैसर नहीं है? जैसा आप गुड़ डाल रहे हैं वैसा ही मीठा मैसर हो रहा है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं मजहबी लीडर के साथ साथ सियासी आदमी भी हूँ। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, मेरी एक दफ़ा दिल्ली में ड्यूटी लग गई इलेक्शन में, एक हल्के का इंचार्ज बना दिया उन्होंने। अच्छे अच्छे लोग, गैर मुस्लिम अफराद भी, मुसलमान की बिरयानी की दावतें हो जाएं, कोरमा हो जाए, गैर मुस्लिम हजरात की बेहतरीन शराब जो है वो हमारे घर पर पहुंची नहीं अभी तक, तो हम वोट कैसे डालेंगे? मैं अन्ना हज़ारे को भी एक बात कहता था कि भाई जिस मुल्क की आवाम वोट बेचती हो वहाँ करप्ट लीडरों के खिलाफ क्या, किस नजरिए से आप किसी करप्ट लीडर के खिलाफ धरना लगा सकते हैं? जब उन लीडरों को पार्लियामेंट में पहुंचाने वाले लोग अपनी वोट, पहले वोट को बेचना बंद करना होगा, पहले अपने जमीर की सौदेबाजी बंद करनी होगी, पहले इस बात का ऐद करना होगा कि हमने अपने मुल्क की बका और तरक्की के लिए, हमने अपने वतन की इज्जत के लिए किसी बेईमान को वोट नहीं डालनी, हमने 500 1000 रुपया लेके वोट नहीं डालनी, हमने अपने जमीर की आवाज पर किसी नेक आदमी को मुंतखब करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको इज्जतों के अंदर तब्दील कर देगा। जमहूरियत इस्लाम ने सिखाई है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तख्त पर बैठे, रोज़ाना गश्त करने जाते थे, मदीने की एक गली में से घुसे तो एक दरवाज़ा खुला हुआ है मकान का,
अंदर एक बुढ़िया बड़ी परेशान बैठी है, अपने खादिम को कहा पूछो क्या बात है। खादिम ने सलाम किया, बुढ़िया कहती भाग जाओ, पहले ही बहुत परेशान हूँ। समझ गए कि कोई बड़ा मसला है, अकेली बूढ़ी अम्मा बैठी है। खुद अंदर गए, सलाम किया, पूछा अम्मा क्या बात है। कहने लगी बेटा आज 5 दिन हो गए घर में खाना नहीं है, बेवा हूं मैं, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक पर, उसे पता ही नहीं कि मेरे घर में खाना है नहीं। उमर फारूक मुसलमानों का बादशाह, 72 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो। कैसरो किसरा के बड़े बड़े शहजादे लाइन में लगते हैं उसको मिलने के लिए। पूरी दुनिया की हुकूमतों के सफीर मस्जिद नबी के बाहर खड़े होते हैं कि उमर फारूक की जियारत करनी है, और वो मुसलमानों का बादशाह उस बुढ़िया के सामने खड़ा कांप रहा है। उसने क्या कहा उमर फारूक ने उस बुढ़िया से, अम्मा जी नाराज क्यों होती हो, उमर तो बेचारा बहुत कमजोर आदमी है, उसे पता नहीं ना लगा होगा कि आपके घर में कुछ है नहीं, अगर उसे खबर होती तो आपके पास जरूर पहुंच जाता। अम्मा जी आप इतना नाराज ना हो। उस बुढ़िया ने क्या कहा वो सुनो, जो इस मुल्क के लोगों को सोचना होगा। उस बुढ़िया ने कहा कि सुन, जो बड़ी तारीफ कर रहा है तू उमर की, उसे जाके कह कि अगर लोगों का ध्यान नहीं रख सकता हुकूमत क्यों करता है। अगर आवाम का ध्यान नहीं रख सकता, अगर गुंडागर्दी नहीं बंद कर सकता, अगर कत्लो गारत नहीं बंद कर सकते, अगर अय्याशी बदमाशी की अड्डा नहीं बंद कर सकते, हुकूमत क्यों करते हो फिर। उस औरत ने कहा, बुढ़ी औरत ने, सैयदना उमर, उसको नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगी अगर उसे यही नहीं पता कि मदीने की एक बुढ़ी औरत घर में फाके से है तो फिर वो हुकूमत क्यों करता है। हुकूमत छोड़ दे, किसी और को दे दे जो इंसानों की खबरगिरी कर सके। घर गए, सारा खाने का सामान, बेशुमार दिनार लेके आए अपने खादिम के साथ, और वहां ईरान के बादशाह के एम्बेसडर आए हुए मस्जिद नबवी में बैठे हुए कि मुसलमानों के खलीफा से मिलना है। उनका फौजी दस्ता पहुंचा हुआ कि जनाब हमारी जान छोड़ो, हमारा बादशाह माफी मांगता, अमीरुल मोमिनीन के साथ हमें मिलवा दो। और यहां उमर फारूक अंगीठी जला रहे हैं उस बुढ़िया की, जल नहीं रही, लकड़ियां थोड़ी गीली हैं, इतना धुआं है, आंखें सुर्ख हो गई, हलक में धुआं उतर गया, खांस भी रहे हैं। अंगीठी आखिर अल्लाह अल्लाह करके जली, रोटी पकाई, सालन पकाया, बुढ़िया के सामने रखा। अब वो बुढ़िया खाने लगी तो फिर गुजारिश कर रहे अम्मा जी उमर फारूक को माफ कर देना, वो बेचारे को पता नहीं होगा। अम्मा वहीं डटी हुई है, कहती नहीं, उसने ऐसी बात कही उमर फारूक रोने लगे। कहने लगे सुन बेटा, मेरी जब जान निकलेगी ना, मैं रसूलुल्लाह के पास जाकर उमर फारूक की शिकायत करूंगी। उधर मस्जिद नबवी में सफ़ीर आए हुए हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान हैं, और साथ में हज़रत शर्जील बिन हसना कि भाई ये खलीफा कहाँ गए, कहाँ। अली रज़ियल्लाहु ताला लोगों को पूछते फिरते उमर कहाँ है, कोई कह रहा अभी यहाँ थे, उधर को गए, अभी यहाँ बोरी उठाए जा रहे थे, उधर को। जब पता करते करते उस बुढ़िया के घर पहुँच गए, हुक्मनामे पर किसी पे दस्तखत करवाने थे, जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब उस बुढ़िया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कहती ओहो ये तो खुद उमर फारूक है जिसको मैं इतनी देर से डांट रही हूँ। घबराने लगी। उमर फारूक ने कहा अम्मा मुकरना नहीं, पहले तू मुझे अल्लाह वास्ते माफ कर। उसने कहा मैं अल्लाह वास्ते माफ करती हूं। फिर उससे लिखवाया रुक्के पर कि मैंने उमर फारूक को अल्लाह वास्ते माफ कर दिया, और फिर उस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तखत करवाए कि आप गवाह हो जाएं, और फरमाया जब मैं मर जाऊं ये रुक्का मेरी कब्र में रखना। अल्लाह करीम जब पूछेंगे कि उमर क्या करके आया दुनिया में, तो मैं कहूंगा अल्लाह जी आपकी मखलूक की जब एक बुढ़िया भी नाराज हो गई थी तो मैं उससे भी माफी मांग के माफीनामा लिखवा के आया। जमहूरियत इसी का नाम है कि हुक्मरान जवाबदेह हों लोगों के लिए, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो। तो आज के बयान का मकसद आपसे यही था कि इस्लाम के आईने में, कुरान के आईने में, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हुक्मरान का जो मज़हब है, जब वो तख्त पर बैठ जाए, जाके अदालत में जज जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, फिर उसका मज़हब अदल और इंसाफ होता है। हमें अगर अपने मुल्क में, अपने वतन में ऐसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो अदल करने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों, तो हमको अपनी वोट और अपनी राय को दौलत के बदले में बेचना नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इंशाअल्लाह।